हाउ कैन आई बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। बहुत लोगों का ये सवाल है कि कैसे हम फ्लुएंट हो सकते हैं इंग्लिश में। मैं जान के ये वीडियो जो है वो हिंदी और इंग्लिश में बना रहा हूँ ताकि उन सारे दोस्तों की ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो सके कि हम फ्लुएंट कैसे होंगे। देखिए, पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि टाइम लगेगा। तो एक किसी भी प्रोसेस में किसी भी चीज़ को जब आप बहुत बेटर या इम्प्रूवमेंट के साथ करना चाहते हैं तो वो टाइम तो लेती है। तो मैं आपका फ़िलहाल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश नहीं, आप किसी भी चीज़ को सीखने जाते हैं तो उसमें तीन प्रोसेस के पार्ट होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं, उनको समझ लीजिए। सबसे पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस और तीसरा होता है आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब मेरा इनपुट कैसे होगा? इनपुट दो चीज़ों से हो सकता है अगर आपको फ्लुएंट होना है इंग्लिश में। सबसे पहला हो सकता है आपको रीड करना चाहिए। रीडिंग इज़ दी फर्स्ट स्टेप, यानी कि न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, सेंटेंस के फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर्स को चेक करिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि आपके साथ बहुत लोग नहीं हैं जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोशिश करिए कि यूट्यूब में जितने भी इंटरनेशनल, नेशनल, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं या ऐसे पॉडकास्ट हैं जो इंग्लिश में हैं, उनको सुनने की कोशिश करिए। वो भी आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारे लिए हो गया इनपुट का, जिसमें हमने दो चीज़ों को देख लिया। इसके बाद हम आगे जाते हैं। अब हमारे पास है प्रोसेस। अब प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस में प्राइमरीली हमें पहले दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी ग्रामर और अच्छी वोकैब। तो कोई ग्रामर बुक से आप कुछ छोटे रूल्स को चेक करिए, यानी कि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, आर्टिकल गलत लगा लिया, प्रेपोजिशन गलत लगा लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उनको धीरे धीरे इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि बहुत एडवांस लेवल का ग्रामर पढ़ना चाहिए, लेकिन बेसिक ग्रामर भी आ जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। वर्ड्स, अब वर्ड्स में क्या है कि वोकैब, नए नए वर्ड्स को सीखना और उनको इस्तेमाल करना, ये प्रोसेस का दूसरा पार्ट है। क्या इसके अलावा भी और कुछ है? तो उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आएगा कि शब्द तो सीख लिया, इसको इस्तेमाल कैसे करूं और इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है। जब प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगी, यूसेज पता चल जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वर्ड को यूज़ करने के लिए। ये पूरा एक प्रोसेस का पार्ट होता है। दिस डिमांड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज़रूरी रहेगी। अगर आप प्रोसेस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो प्रोसेस ज़रूर लेकर जाना है वहाँ तक। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। लास्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी टिप दूंगा जिससे ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। थर्ड है आउटपुट। अब आउटपुट कैसे हो सकता है? बोलने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है बोलने की कोशिश करिए। ठीक है, गलत बोलेंगे ना, कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करिए। दूसरा, लिखिए। अब लिखने के लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े एसेज लिखिए, लेकिन कोशिश करिए कि जितना हो सकता है, अगर मैं कोई मैसेज कर रहा हूँ, कोई मेल कर रहा हूँ, तो कोशिश करके खुद से क्या करेक्ट लिख सकता हूँ। आपके पास आजकल टूल्स अवेलेबल है जहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मेथड दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट, राइट। अब आपको शायद बात थोड़ी समझ में आ गई होगी कि हमने तीन स्टेप्स को देख लिया। एक है इनपुट, एक है प्रोसेस, एक है आउटपुट। अब इन तीन प्रोसेस को हम एक साथ लेकर जा सकते हैं। तो लास्ट पे हमें क्या करना चाहिए, जिस टिप की मैं बात कर रहा था, वो है कांस्टेंट करेक्शन। जब भी आपको लगा कि आपने गलत किया, उसको इम्प्रूव करिए। ये जो कांस्टेंट इंस्टेंट करेक्शंस आप करेंगे ना, इससे आपकी ओवरऑल लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा लगा? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड follow English Company for more interesting videos.